नमस्कार दोस्तों, केपी क्लासेज में आप सबका स्वागत है। इस वीडियो में हम जानेंगे जो इंसर्ट टैब है उसके जितने भी ऑप्शंस हैं वो इस वीडियो में मैं आपको क्लियर कराऊंगा। साथ ही कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें भी आपको इस वीडियो में बताऊंगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है एक्सेल के नज़रिए से। अगर आपको एक्सेल सीखना है तो इंसर्ट टैब भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको आना चाहिए इंसर्ट भी। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूँ, अगर आपको होम टैब अगर एक्सेल का नहीं आता है तो मैंने उस पर वीडियो पहले ही बना रखा है, पूरा कंप्लीटली डिटेल्स का मैंने वीडियो बना रखा है। उसकी लिंक है मैंने आई बटन और वीडियो के नीचे दोनों जगह मैंने दे रखी है। वहाँ से जाके आप हमारा होम टैब का वीडियो कंप्लीट देख सकते हैं, वहाँ से आप सीख सकते हैं। और इस वीडियो में ओनली इंसर्ट है, इंसर्ट टैब के बारे में हम जानेंगे। तो शुरू करते हैं वीडियो। तो इंसर्ट टैब के अंदर आप देख सकते हो, यहाँ पे सबसे पहले इंसर्ट टैब के अंदर टेबल्स का ऑप्शन आता है। टेबल्स के अंदर यहाँ पे पिवोट टेबल्स एंड टेबल दो ऑप्शन आते हैं। तो पिवोट टेबल क्या होता है? इंसर्ट टैब में नॉर्मली जितने भी ऑप्शन हैं स्टूडेंट्स को आते ही हैं, वो समझ में भी आते हैं, लेकिन ये एक ऑप्शन है पिवोट टेबल। ये ऑप्शन थोड़ा हार्ड है, वैसे तो इजी है ये ऑप्शन, लेकिन कुछ लोगों को ये समझ में नहीं आता कि इसमें करना क्या होता है। तो यही चीज़ें मैं आपको समझाऊंगा। साथ ही में आप देख सकते हैं मैंने कुछ यहाँ पे टेबल्स वगैरह बना के रखी है। तो ये मैं टेबल्स कैसे बनती है और इसमें कैसे फॉर्मूले फिट होते हैं वो आपको मैं आगे बताऊँगा। अगर आपको इंटरेस्ट है एक्सेल सीखने में तो इस वीडियो को कम से कम 100 लोग लाइक करेंगे और कमेंट करेंगे कि हमें एक्सेल पूरा कंप्लीटली सीखना है। तो मैं एक्सेल के जितने भी वीडियो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं मैं आपको डिटेल्स वाइज स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें मैं सिखाऊंगा। साथ में ये जितनी भी टेबल्स वगैरह है ये कैसे मैंने बनाए और इनमें कैसे फॉर्मूले वगैरह फिट करते हैं और ये क्या क्या चीज़ें हैं मैं आपको सारी चीज़ें बताऊँगा। तो वीडियो में कमेंट कीजिए तभी मैं ये सारी डिटेल्स बताऊँगा, वरना मैं इंटरेस्ट नहीं लूँगा। अगर आप भी इंटरेस्ट नहीं लेंगे तो मैं भी नहीं लूँगा। तो यहाँ पर अपन पिवोट टेबल का ऑप्शन है वो देख लेते हैं। इंसर्ट में जो पिवोट टेबल का ऑप्शन है उसका मतलब है जो हम टेबल्स वगैरह बनाते हैं। यहाँ पे मैंने एक टेबल ले रखी है, जो टेबल्स है उसको हम सॉर्ट कर सकते हैं, इजी समझ सकते हैं कि इसमें क्या क्या दिया हुआ है या कैसे दिया हुआ। अगर ये तो छोटी सी मैंने टेबल ली, अगर आप मान लो अगर 2-3 पेज की अगर टेबल हो तो उसको आप सॉर्ट कर सकते हो। किस प्रकार से सॉर्ट कर सकते हो वो अपन जान लेते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने एक टेबल ले रखी है, इसमें सेल्स डिटेल्स मतलब जो मैंने माल है वो बेंचा है या चीज़ें हैं जो बेंची है उसकी डिटेल्स है। ये यहाँ पे डेट का कॉलम लिया है, यहाँ पे मैंगो है, इतने किलो मैंगो है इस डेट को, ये प्राइस मतलब इस भाव से मैंने सेल्स किया है, टोटल मेरे को इतना अर्निंग हुआ है या इतना मैंने टोटल इतने रुपए का मैंने टोटल बेचा है। और ये एप्पल है, ये प्राइस है इसका, वापस इसका टोटल है ना। तो इस तारीख को हमने मैंगो और एप्पल इतने इतने बेचे हैं। तो अगर हमें इनको सॉर्ट करना रहता है, जैसे मान लीजिए अगर मैं आपको पूछूं या क्वेश्चन पूछूं कि अगर 24 तारीख है, ओनली 24 तारीख को हमने टोटल कितने मैंगो सेल्स किए और कितने रुपए के सेल्स किए या कितनी एप्पल सेल्स की टोटल और कितने रुपए की सेल्स की है ना। अगर आपको मैं ये क्वेश्चन पूछूं तो आपको क्या है, आपको देखना पड़ेगा कि यहाँ पे हमने टोटल यहाँ पे 24 तारीख 2 ही बार रिपीट हुई है, तो आपको इजी समझ सकते हो कि यहाँ पे 500 यहाँ पे 600 टोटल हमने मैंगो सेल्स किए और इनकी इतनी प्राइस है ना। लेकिन यहाँ पे अगर आपको ये रिपीट अगर 10 यहाँ पे 10 जैसे 24 तारीख है, अगर 10 बार रिपीट हो चुकी होती और आप 10 बार सेल्स होती तो आपको यहाँ पे टोटल करने में जो है इजी नहीं होता, आपको कैलकुलेटर की हेल्प लेनी पड़ती। लेकिन इसमें ये पिवोट टेबल का ऑप्शन है, ये बहुत ही अच्छा दिया हुआ है। इसमें आप सॉर्ट में कर सकते हो डायरेक्टली। कैसे कर सकते हो मैं आपको बता देता हूँ। आपको जिस भी टेबल को सॉर्ट करना है उसको आपको सेलेक्ट करना है, उसकी रेंज को आपको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद आपको पिवोट टेबल पर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको ये पूछेगा सिलेक्ट ए टेबल रेंज, तो हमने पहले ही सिलेक्ट करके रखी है जो टेबल की रेंज है। उसके बाद यहाँ पे न्यू वर्कशीट पे आपको लेके आना है। एग्जिटिंग वर्कशीट मतलब आप जो पहले से बनी वर्कशीट है उस पर भी आप इसको सॉर्ट कर सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पे न्यू वर्कशीट लेता हूँ कि हम नई वर्कशीट है, यहाँ पे जो वर्कशीट दी हुई है यहाँ पे नई वर्कशीट पे इसको हम सॉर्ट करेंगे। तो मैं ओके पे क्लिक कर दे रहा हूँ। जैसे मैंने ओके पे क्लिक किया, यहाँ पर नई वर्कशीट बन के आ गई। यहाँ पे कुछ ऑप्शन आए हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो हमारी हेडिंग्स है, जो हमारी सीट 3 में मैंने यहाँ पे जो सीट बनाई उसकी जो हेडिंग है डेट, मैंगो, प्राइस, टोटल, एप्पल वगैरह, ये हेडिंग्स यहाँ पे आप देख सकते हो। यहाँ इनके कॉलम आ चुके हैं यहाँ पे। तो जैसे मैं डेट पे क्लिक करूँगा, जितनी भी डेट है अगर रिपीट हुई है 10 बार हुई है 20 बार हुई है तो वो एक ही बार आएगी। यहाँ पे टोटल क्या वो एक ही बार आएगी। यहाँ पे आप देख सकते हो 24 बार हमने 24 तारीख है वो 2 बार रिपीट हुई है, लेकिन यहाँ पे एक ही बार आई है। और अपन मैंगो, जैसे मैंगो पे क्लिक करेंगे तो मैंगो का कॉलम आ जाएगा, और प्राइस पे क्लिक करेंगे तो प्राइस का आ जाएगा, टोटल पे क्लिक करेंगे तो टोटल का, जिस पे अपन क्लिक करेंगे उसका कॉलम यहाँ पे आ जाएगा, वो भी टोटल होके। जैसे यहाँ पे 24 तारीख का है, 24 तारीख कितनी भी बार रिपीट हुई है तो एक ही बार आई है। और मैंगो, सम ऑफ मैंगो, अगर 24 तारीख को हमने जितने भी मैंगो सेल्स किए हैं तो वो टोटल यहाँ पे टोटल दिखा रहा है। मतलब अगर हमने यहाँ पे एक बार 100 या एक बार 500 कितने भी किए, लेकिन यहाँ पे आपको देख सकते हो यहाँ पे 600 टोटल निकल के आए हैं। और यहाँ पे सम ऑफ प्राइस, तो हमने क्या क्या प्राइस कितनी लगाई वो भी यहाँ पे सम हो चुकी है। हमने सम ऑफ टोटल मतलब कितने 24 तारीख को हमने
कितने सेल्स किए टोटल 70,000 रुपये के हमने मैंगो है सेल्स किए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो ऑटोमेटिकली शॉर्ट हो गई। अगर आपको एप्पल का भी देखना है तो आप एप्पल भी देख सकते हो। यहाँ पे एप्पल भी हमने यहाँ पे 24 तारीख को कितनी टोटल एप्पल सेल्स किए हमने यहाँ 550 एप्पल है वो 230 के भाव से 62,500 रुपये की हमने सेल्स की है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इस टेबल को आप सॉर्ट कर सकते हो पिवट टेबल का यूज़ करके। और इसमें और भी अगर आपको देखना है कि सिर्फ आपको एक ही डेट का देखना है तो आप इस पर, जैसे मुझे यहाँ पे 26 तारीख की डिटेल्स देखनी है, बाकी कोई भी डिटेल्स नहीं देखनी है, तो यहाँ पे मैं इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करके आपको यहाँ पे सेलेक्ट ऑल का ऑप्शन है, इसको हटा देना है। यहाँ पे जो 26 तारीख का ऑप्शन है उस पर आपको टिक कर देना, ओके पे क्लिक कर देना है। जैसे आप ओके पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे ओनली 26 तारीख को हमने जितनी भी सेल्स की है मैंगो या एप्पल की, कितने रुपए की सेल्स की है, वो डिटेल्स आपको यहाँ पे शो करेगा। आपको यहाँ पे इजी आपको आंसर मिल जाएगा, इजी आप समझ सकते हो इस चीज़ को पिवट टेबल की हेल्प से। और भी अगर आपको सॉर्ट करना है, जैसे आप और भी यहाँ पे जिस ऑप्शन को आपको देखना है उस ऑप्शन को हटा दीजिए, या किस ऑप्शन को आपको देखना है कि टोटल हमें कितने रुपए की, ओनली हमें टोटल देखने की हमने टोटल जो है कितनी हमने सेल्स की है इस तारीख को, हमने 26 तारीख को यहाँ पे टोटल जो की है वो है यहाँ पे एक टोटल की है हमने 2,36,000 रुपये की, और एक टोटल हमने 90,900 रुपये की हमने यहाँ पे सेल्स की है। तो इस प्रकार से आप पिवट टेबल का ऑप्शन है वो यूज कर सकते हो। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हो, मैं आपको और इजी समझाने की कोशिश करूंगा। ये इजी ऑप्शन है, ये जो बड़ी टेबल्स हम बनाते हैं उनको आप सॉर्ट कर सकते हैं। कोई भी प्रकार की टेबल हो, ज़रूरी नहीं आप सेल्स की टेबल को सॉर्ट करें, किसी भी प्रकार की अगर टेबल हो उसको आप सॉर्ट कर सकते हैं, उनको आप डिटेल्स है वो सॉर्ट में देख सकते हैं। ठीक है, अब इंसर्ट के अंदर जो अगला ऑप्शन है वो टेबल का ऑप्शन है। टेबल का ऑप्शन आप होम में अगर आप देखोगे तो फॉर्मेट एज टेबल है, ये ऑप्शन मैंने जो पढ़ाया था ये सेम ऑप्शन वही है। बस इसमें क्या है, आपको अगर कोई टेबल क्रिएट करनी है तो आपको यहाँ पे रेंज सेलेक्ट करनी पड़ेगी, आपको कितने रो या कितने कॉलम वो लेने हैं उस पर। उसके बाद आपको यहाँ पे टेबल पे सिंपली क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली ये रेंज हमने सेलेक्ट की है वो आ गई, और जैसे हम यहाँ पे ओके पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो टेबल है वो बन के आ गई है। इस टेबल का क्या डिज़ाइन रखना है ये चीज़ें मैंने होम टैब में भी बता दी है, बस यही सिंपल चीज़ है। यहाँ पे टेबल आप वापस क्रिएट कर सकते हो, ये ऑप्शन है रिपीट आया हुआ है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये टेबल्स। अगर कुछ भी समझ में नहीं आया तो मुझे आप क्वेश्चन कर लेना। ठीक है, अगला ऑप्शन है यहाँ पे पिक्चर्स का। इंसर्ट के अंदर आप देख सकते हो यहाँ पे इल्यूस्ट्रेशन का जो यहाँ कॉलम दिया हुआ है, इसके अंदर पिक्चर्स का ऑप्शन है। पिक्चर्स का ऑप्शन, पिक्चर का मतलब क्या है, यहाँ पे आप इंसर्ट का मतलब पहले आप जान ले तो कोई भी चीज़ हम बाहर से लेके आ सकते हैं, पीसी से लेके आ सकते हैं यहाँ पे एक्सेल के अंदर। तो पिक्चर्स का ऑप्शन है, पिक्चर्स का ऑप्शन के अंदर हम चलते हैं। पिक्चर्स यहाँ पे फोटो लेके आ सकते हैं। जैसे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे कंप्यूटर में पूछेगा कि आपको कौन सी फोटो लेके आनी है। जैसे मुझे ये फोटो लेके आनी है तो मैं जैसे ही क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हो ये फोटो है वो आ चुकी है। तो इस फोटो को आप जितना चाहे छोटा या बड़ा आप कर सकते हो। यहाँ पे अगर आपको कहीं पे लगानी हो, अगर आप कोई बिल बनाते हो उसमें आपको लगानी हो, या कहीं पे भी आपको इस फोटो का यूज़ करना है तो आप कर सकते हो। ठीक है, अगला ऑप्शन है क्लिप आर्ट। क्लिप आर्ट के अंदर जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे एक कॉलम ओपन होगा, इसके अंदर यहाँ पे इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है, लेकिन कुछ भी लिखा हो उसको आपको यहाँ पे डिलीट कर देना है। डिलीट करके आप जैसे गो पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे कुछ पिक्चर्स है वो एक्सेल की दी हुई है। एक्सेल के अंदर यहाँ पे कुछ पिक्चर्स है वो दी हुई है, इनको भी आप यूज़ कर सकते हो। आपको अगर कहीं पर भी कुछ भी लगाना, जैसे मुझे अगर आप मुझे जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ, जैसे मुझे ये या सेंटा क्लॉज की मुझे या ये पिक्चर या चाहिए तो फोटो चाहिए तो मैं इस पर डबल क्लिक करूँगा। जैसे डबल क्लिक करूँगा ये फोटो यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, और अगर और भी कोई आपको फोटो चाहिए वो आप उस पर डबल क्लिक करके इस फोटो को लेके आ सकते हो। लेकिन जैसे आप इस फोटो को मूव करोगे आप देख सकते हो मूव हो रही है, क्योंकि मैंने यहाँ पे 2 फोटो लेके। अगर आपको ये फोटो मूव नहीं होती है ना, मूव नहीं होती है तो उसके लिए मैंने भी एक ऑप्शन बता रखा है, वो MS वर्ड में यूज़ आता है। यहाँ पे वो ऑप्शन नहीं दिया हुआ है तो यहाँ पे इजीली आपकी फोटो मूव हो जाती है। अगर नहीं मूव होती है तो आपको जो क्लिप आर्ट का ऑप्शन है वो बंद करके आप इसको सिंपली यहाँ पे मूव कर सकते हो। मतलब आपको जहाँ पे भी इसको लेके जाना है वहाँ पे आप लेके जा सकते हो और लगा सकते हो। ठीक है, अगला ऑप्शन चलते हैं सेपेज। सेपेज ऑप्शन है, इसके अंदर सेपेज दिए हुए हैं। सेपेज यहाँ पे आकृति आप बना सकते हो कोई भी प्रकार की, जैसे यहाँ पे बहुत ही प्रकार की आकृति दी हुई है, बहुत ज़्यादा टाइप की आकृति दी हुई है। जैसे मुझे यहाँ पे एक इमोजी बनाना है तो मैं इमोजी पे क्लिक करूँगा और वापस आपको माउस से आके यहाँ पकड़ के खींचना है तो ये इमोजी है वो बन के आ जाएगा, आप देख सकते हो। इसी प्रकार से अगर आपको और भी कोई प्रकार का सेपेज लेके आना है, जैसे मुझे ये सेपेज लेके आना है, मैं ये सेपेज लेके आ सकता हूँ। ठीक है, अगर इसमें आपको कुछ लिखना है या इसका कलर वगैरह या जो फॉर्मेट का ऑप्शन है इसकी डिज़ाइन वगैरह आप चेंज कर सकते हो। यहाँ पे जैसे आपको जो भी डिज़ाइन लेनी है वो डिज़ाइन आप चेंज कर सकते हो। और भी ये ऑप्शंस है जो ईजी है, अगर आप समझ सकते हो तो समझ लेना। अगर कोई भी इनमें प्रॉब्लम हो तो मुझे आप क्वेश्चन करना या कमेंट करना, तो इस पर भी मैं वीडियो बना दूंगा। बाकी एडिट के ऑप्शन है वो आप इजीली समझ जाओगे। ठीक है, और आपको यहाँ पे कुछ लिखना है तो आपको यहाँ पे राइट क्लिक करके
इसमें अगर आपको सेव पेज में राइट क्लिक करके एडिट टेक्स्ट है, इस पर आपको क्लिक करना है। आप सिंपली इसमें कुछ भी है वो टाइप कर सकते हो, ठीक है, कुछ भी आप लिख सकते हो, ठीक है। अगले ऑप्शन के लिए अपन चलते हैं यहाँ पे स्मार्ट आर्ट। स्मार्ट आर्ट के अंदर जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे कुछ आर्ट बना के रखिए, कुछ मतलब सेपेज टाइप के कुछ यहाँ पे आर्ट बना के रखिए। तो यहाँ पर इनको आप यूज़ कर सकते हो। कैसे यूज़ करते हो, आपको सिंपली एक आर्ट पे क्लिक करना, आपको कौन सी आर्ट चाहिए। जैसे मुझे ये आर्ट चाहिए, मैं इस पर क्लिक करके ओके पे क्लिक करूँगा तो ये आर्ट है यहाँ पे बन के आ गई है। यहाँ पे आप देख सकते हो इसका जो भी कलर या डिज़ाइन आपको चेंज करना है, आपको जो भी चेंज करना वो यहाँ से आप कर सकते हो, डिज़ाइन वगैरह, है ना, ठीक है। ये मैं डिज़ाइन लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो एक टेक्स्ट टाइप यहाँ पे हुआ, तो यहाँ पे मैं इसको ए देता हूँ, यहाँ पे इसको मैं बी और यहाँ पे सी। इस प्रकार से आप कोई भी प्रकार का जो है स्मार्ट आर्ट लेके यहाँ पे एक चार्ट बना सकते हो, है ना, उसको आप यूज़ कर सकते हो। आपको कहीं पे भी लेके जाना है, आप यहाँ पे इसको यूज़ कर सकते हो, ठीक है। इस प्रकार से आप यहाँ पे एक चार्ट बना सकते हो, ठीक है। ये स्मार्ट आर्ट के अंदर इतने प्रकार के आर्ट दिए हुए हैं, आप कोई भी यूज़ कर सकते हो। जैसे आप इन पे क्लिक करोगे ये आ जाएंगे, फिर आप जो भी इसमें टेक्स्ट दिया हुआ है उसी जगह आप अपने हिसाब से टेक्स्ट लिख के इनको यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अगला ऑप्शन है चार्ट्स का। चार्ट्स आप जानते ही होंगे, मैं आपको इजीली बता देता हूँ। जितने भी प्रकार के चार्ट्स हैं वो साइंस या मैथ से रिलेटेड है। आप अगर मैं आपको एक चार्ट बताऊंगा आप ऑटोमेटिकली समझ जाओगे। जैसे यहाँ पे मैं कुछ, जैसे कि यहाँ पे मैं कुछ यहाँ पे लेता हूँ, जैसे मैंगो। अगर मैं इस जो ये सारणी है या टेबल, इसका अगर मैं चार्ट बनाना चाहूँ तो मैंगो और मैं प्राइस, इन दोनों का मैं चार्ट बनाना चाहता हूँ, इन दोनों को सेलेक्ट कर लूँगा। फिर यहाँ पे कौन सा चार्ट लेना है, इनमें इतने प्रकार के चार्ट दिए हुए हैं, आपको किस प्रकार का चार्ट बनाना है सबके नाम दिए हुए हैं। जैसे मुझे ये चार्ट बनाना है, इसमें मैं क्लिक करूँगा और जैसे ही क्लिक करूँगा यहाँ पे देखिए आप प्राइस और मैंगो दोनों का चार्ट है वो ऑटोमेटिकली है वो बन के आ गया है ना। तो आप इसी प्रकार से आप जितने भी चार्ट दिए हुए हैं बना सकते हैं। जैसे मैं पाई, अगर आपको पाई का चार्ट बनाना है तो पाई का भी आप चार्ट बना सकते हो। यहाँ पे आप देख सकते हो मैंगो, है ना, यहाँ पे बार, ठीक है, इनका भी आप चार्ट बना सकते हो। यहाँ पे लाइन, जितने भी प्रकार की लाइंस के चार्ट दिए हैं वो भी आप बना सकते हो, ठीक है। इस प्रकार से अगर आपको कोई भी चीज़ चार्ट बना के आपको या देना रहता है तो आप इस प्रकार से कोई भी जो टेबल है उसका चार्ट बना के भी दे सकते हो। ये इतनी प्रकार के चार्ट है, आप कोई भी चार्ट यूज़ कर सकते हो, आप देख सकते हो, ठीक है। इस प्रकार से आप जितने भी चार्ट्स हैं वो आप क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। ये सारा ऑप्शन सेम ही है, बस इन जो चार्ट्स है वो अलग अलग प्रकार के, उनका अलग अलग यूज होता है वो, ठीक है। वो साइंस के स्टूडेंट या जो साइंस के स्टूडेंट उनको ज़्यादा पता रहता है, हमें इतना नहीं पता। हमें इतना पता है कि यहाँ पे चार्ट्स बनते हैं जितने भी प्रकार का। अगर आपको पाई का बोले या बार का बोले या एरिया का बोले, अगर कोई भी प्रकार का आपको चार्ट बोले कि इस टेबल का ये चार्ट बनाइए तो आप यहाँ से ऐसे बना सकते हो, ठीक है। अगला ऑप्शन है हाइपर लिंक्स। लिंक्स के अंदर हाइपर लिंक्स का ऑप्शन है, यह भी बहुत ही इंटरेस्टिंग ऑप्शन है। इसका क्या यूज़ है मैं आपको बता देता हूँ। हाइपर लिंक का मतलब क्या है, जैसे आप कोई भी अगर आप चाहते हैं कि इस पेज से मैं पूरे पीसी को कंट्रोल करूं या जो भी मेरे मेन प्रोग्राम है इस पीसी से कंट्रोल करूं, तो मैं उनका लिंक यहां से डायरेक्टली बना सकता हूं। जैसे मैंने यहां पे बी कॉलम सेलेक्ट किया और हाइपर लिंक पे मैं क्लिक करूंगा। जैसे ही क्लिक करूंगा तो यहां पे मुझे ये लेके जा रहा है कि आपको किस फोल्डर का या किस फाइल का आपको है वो लिंक बनाना है, ठीक है। तो अगर मैं बोलूँ यहाँ पे मुझे टेली RP9 या टेली 9 का या टेली 7.2 का मुझे लिंक बनाना है, जैसे मैं टेली 7.2 पे यहाँ पे मैंने क्लिक किया, क्लिक करते ऑटोमेटिकली यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे लिंक आ गई है। और यहाँ इसके आगे मैं लिख सकता हूँ इसका नाम कि यहाँ पे टेली 7.2 का ये लिंक है, ठीक है। इसको आप बड़ा कर सकते हो, इस प्रकार से आप लिंक लेके आ सकते हो। फिर ये लिंक आ गया, लिंक आने के बाद आप जैसे ही इस पर लेके जाओगे माउस को, कर्सर को, तो यहाँ पे जो हाथ का चिन्ह आएगा, आप जैसे ही इस पर क्लिक करोगे, जैसे ही क्लिक करोगे तो ये ओपनिंग का बोल रहा है तो आपको ओके पे क्लिक कर देना। जैसे आप क्लिक करोगे तो डायरेक्टली एक्सेल से आप देख सकते हो जो टेली 7.2 है वो डायरेक्टली ओपन हो चुकी है। इस प्रकार से आप यहाँ पे जितने भी आपके सॉफ्टवेयर है उनकी आप एक पेज में लिंक बना सकते हो। हाइपर लिंक पे आपको डायरेक्टली हाइपर लिंक पे क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद आपको जिस चीज़ की भी आपको लिंक बनानी है वो आप देख सकते हो। पूरा यहाँ पे कंप्यूटर के जितने भी फोल्डर है वो दिए हुए। जैसे मुझे सी की बनानी है तो यहाँ पे मैं सी के अंदर आपको किसी प्रोग्राम फाइल्स की मुझे अगर लिंक बनानी है तो प्रोग्राम फाइल्स में ओके करूँगा तो यहाँ पे आप देख सकते हो प्रोग्राम फाइल्स की है वो लिंक आ चुकी है। जैसे आप क्लिक करोगे डायरेक्टली प्रोग्राम फाइल्स के अंदर आप पहुँच सकते हो, ठीक है। इस प्रकार से आप यहाँ से डायरेक्टली लिंक कर सकते हो, बस आप लिंक बना सकते हो। आपको डायरेक्टली यहाँ पे क्लिक करना है, जैसे आप क्लिक करोगे तो उस चीज़ पे या उस सॉफ्टवेयर पे या उस फोल्डर में आप पहुँच जाओगे, ठीक है। अगला टेक्स्ट बॉक्स। जैसे आप क्लिक करोगे और क्लिक करके जैसे आप नीचे आओगे तो यहाँ पे माउस से जैसे पकड़ के खींचोगे तो यहाँ पे एक बॉक्स आ जाएगा पेज के बीच में या सीट के बीच में। आप इसमें कुछ भी टाइप कर सकते हो, टेक्स्ट अगर आपको कुछ टाइप करना है तो इस प्रकार से आप टाइप कर सकते हो, ठीक है। अगला ऑप्शन चलते हैं,
अगले ऑप्शन की ओर चलते हैं, हेडर एंड फुटर। हेडर एंड फुटर का ऑप्शन है। हेडर एंड फुटर पे जैसे आप क्लिक करोगे तो जितने भी पेज है उनके आपको हेडर का मतलब क्या है, ऊपरले हिस्से में आपको क्या लिखना है, उसकी हेडिंग क्या देनी है। और यहाँ पे फुटर का मतलब होता है जैसे नीचे वाले हिस्से में जाओगे तो फुटर में क्या लिखना है। जो भी आपका पेज होता है A4 का या जिस भी साइज़ का पेज होता है उसका ऊपर का हिस्सा को अपन हेडर बोलते हैं। ऊपर का जो हिस्सा होता है या जो ऊपर का जो यहाँ पे जगह दी होती है उसको हेडर बोलते हैं, और नीचे का जो भी हिस्सा होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, फुटर बोलते हैं। इसके अंदर एड्रेस वगैरह लिखते हैं, इसके अंदर अपन हेडिंग वगैरह लिखते हैं। तो यहाँ से आप डायरेक्टली इसको लिख सकते हैं, आप चेंजेस भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे डिज़ाइन का ऑप्शन है, इनको डिज़ाइन भी कर सकते हैं। ठीक है, अगला ऑप्शन है वर्ड आर्ट। वर्ड आर्ट के अंदर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पे इतने प्रकार की जो है डिज़ाइन दी हुई है, वर्ड आर्ट दिए हुए हैं। तो जैसे सिंपली आपको किस प्रकार का आपको यहाँ पे कुछ नाम वगैरह लिखना है, जैसे यहाँ पे मैं सीट 3 के अंदर जाता हूँ और यहाँ पे मुझे कुछ डिज़ाइन वगैरह लेनी है, तो मैं इंसर्ट पे जाके वर्ड आर्ट पे यहाँ पे कुछ नाम लिखना है। जैसे मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ, किसी भी आप क्लिक कर सकते हैं आप, जैसे मैं इस पर क्लिक कर सकता हूँ। जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे योर टेक्स्ट हर, यहाँ पे इसको आपको क्लिक करना है। क्लिक करके इसको आपको यहाँ पे हटा देना है या काट देना है। ठीक है, बैक स्केप से। फिर उसके बाद आप जो भी चाहिए वो आप लिख सकते हो। जैसे मैं लिखूँगा यहाँ पे सेल्स बिल, तो यहाँ पे सेल्स बिल आप लिख सकते हो और फिर उस पर क्लिक करके आप इसको चाहे वहाँ पे जाके एडजस्ट कर सकते हो। आपको जहाँ पे भी लगाना है इस बिल को या इस नाम को ऐसे आप लगा सकते हो, या इसकी डिज़ाइन है जो आपको अलग देनी है तो आप अलग इसकी डिज़ाइन है वो अलग दे सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से आपको अगर नाम यूज़ करना है कहीं पे भी इतने डिज़ाइंस के अंदर तो आप यहाँ से यूज़ कर सकते हो। अगला है सिग्नेचर लाइन। सिग्नेचर लाइन के अंदर यहाँ पे जो सिग्नेचर हम क्रिएट कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे सिग्नेचर पे क्लिक करके फिर ओके पे जैसे मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पे आपको ये पूछेगा कि सजेस्ट साइनर, मतलब फॉर एग्जाम्पल जरूरी, मतलब किसका साइन आपको यहाँ पे बनाना है। जैसे मुझे केपी क्लासेज का साइन है वो मेरे को यहाँ पे क्रिएट करना है, तो केपी क्लासेज। फिर एग्जाम्पल ये क्या है केपी क्लासेज, तो ये कि क्लासेज है वो टेली, ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टेली क्लासेज है। ठीक है, ये टेली क्लासेज मैंने यहाँ पे डाल दी। यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस अपन डाल सकते हैं और यहाँ पे ओके पे आपको क्लिक, जैसे आप ओके पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे एक साइन बन के आ गया है, एक कॉलम बन के आ गया है कि आपको जो पेज है, पेज के निचले हिस्से पे या कहाँ पे आपको जो केपी क्लासेज का है साइन चाहिए, ये आप बॉक्स इसको आप एडजस्ट कर सकते हो, कहीं पे भी मूव करके लेके जा सकते हो। प्रिंट में यहाँ पे आपको केपी क्लासेज का साइन करना है। इस प्रकार से आप कोई भी जो सिग्नेचर लाइन है वो बना सकते हो। ऑब्जेक्ट, अगला ऑप्शन है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का मतलब है कि आप दूसरे सॉफ्टवेयर से अगर कोई चीज़ आप बना के इस एक्सेल में लेके आना चाहते हो वो भी आप बना सकते हो। जैसे ऑब्जेक्ट में मैं जैसे क्लिक करूँगा तो ये पूछेगा आपको कौन से सॉफ्टवेयर से कौन सी चीज़ बना के लेके आनी है। तो ठीक है, तो यहाँ पे मैं बिट मैप इमेज पे क्लिक करूँगा और जैसे बिट मैप इमेज पे क्लिक करूँगा तो मुझे एक बिट मैप इमेज चाहिए, तो मैं ये डायरेक्टली यहाँ पे MS पेंट का एक सॉफ्टवेयर है वो ओपन हो चुका है। अगर ये सॉफ्टवेयर आपको नहीं आता है तो मुझे आप कमेंट कीजिए, मैं ये भी सॉफ्टवेयर आपको पढ़ा दूंगा, इस पर भी मैं आपको वीडियो बना दूंगा। तो यहाँ पे मैं जो है एक इमेज क्रिएट करता हूँ। जैसे मैंने एक इमेज क्रिएट कर दी। इमेज क्रिएट करने के बाद यहाँ पे क्रॉस के जैसे मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पे आप देख सकते हो वो इमेज है बन के आ गई। तो आप दूसरे सॉफ्टवेयर से कोई भी चीज़ लेके आ सकते हो ऑब्जेक्ट की मदद से। अगला ऑप्शन है सिंबल। सिंबल के अंदर जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे अलग अलग प्रकार के सिंबल दिए रहते हैं, है ना। आपको कौन सा सिंबल चाहिए बस डायरेक्टली उस पर क्लिक करना है। क्लिक करके आपको इंसर्ट पे क्लिक करना है। जैसे आप इंसर्ट पे क्लिक करोगे वो सिंबल है यहाँ पे आ जाएगा। तो इस प्रकार से इंसर्ट का है। इंसर्ट में आप कोई भी चीज़ें यूज़ कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ें यूज़ कर सकते हो, एडिटिंग वगैरह, डिज़ाइन वगैरह या सेपेज, फोटो वगैरह, टेबल वगैरह, जितने भी आप ऑप्शन पढ़े हैं। अगर कोई भी ऑप्शन में आपको डाउट है तो मुझे कमेंट कीजिए या क्वेश्चन कीजिए, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर दूंगा। और वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए नए हैं तो। और अपने दोस्तों या जो भी एक्सेल वगैरह सीख रहे हैं या कंप्यूटर का जिनको नॉलेज चाहिए उनके साथ ये वीडियो शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।